नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, और मेरे साथ हमारे कोलीग्स और हमारे फेलो डायरेक्टर प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी, द डायरेक्टर ऑफ CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये 1 वीक 1 थीम प्रोग्राम अंडर CIE थीम जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग का 2 सितंबर से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत प्रोफेसर परिदा जी ने करी दिल्ली में इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारी CSIR की लैब है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। माननीय जो मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आह्वान पे CSIR लैब्स ने किया और आउट ऑफ 8 डिफरेंट थीम्स CI थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जिसके मतलब बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन सब कुछ इसमें आता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका हमने 2 से और आज 6 सितंबर तक का निश्चित किया था कि हम इसको करेंगे और आज इसका वैलिडिटी सेशन यहाँ पर होगा। और हमने इसको 2 दिन का कॉन्क्लेव कर लिया है एमपी भोपाल में। CIDIC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल और ICC इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स काउंसिल के साथ मिलके कॉन्क्लेव कर लिया। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो कोर लैब्स हैं जो CI थीम में है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल न्यू दिल्ली, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर और हमारी जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई, सभी के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हम सब मिल के वैलिडिटी सेशन यहाँ पर करेंगे। और इसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था मध्य प्रदेश के, और मिसेस कृष्णा गौर मैडम भी थी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर थी। और आज इसमें वैलिडिटी सेशन में जो समरी कंक्लूडिंग सेशन होगा उसमें माननीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हों। इतने बड़े कॉन्क्लेव होते हैं। प्रोफेसर परिदा जी ने कहा हमने कई MOU साइन किए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होंगे, अभी हुए हैं और आज भी होंगे। उसके अलावा एक और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि मिसेस कृष्णा गौर मैडम जब कल आई तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ जो ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सब तीनों साथ चलते हैं। तो एक कमी सी है कि मध्य प्रदेश में एक IIT और होना चाहिए। तो मिसेस कृष्णा गौर मैडम ने कहा कि हम इस पे पूरा प्रयास करेंगे कि भोपाल में एक नया IIT का शुरुआत हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने टेन्योर में इस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मध्य प्रदेश वालों के लिए कि संभवतः एक और IIT जो है इंदौर में एक भोपाल में शुरू हो सकता है। तो एक नई चीज़ बिल्कुल जो है उभर के आई कि अभी हमारे शायद 23 IITs हैं, 23 और 24वां IIT शायद आपको बहुत जल्दी भोपाल में आपके अपने प्रदेश में। ये प्रस्ताव हमारे डायरेक्टर साहब ने रखा है। आज हम लोग जो 1 वीक 1 थीम दिल्ली से चालू किए थे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थीम में, आज उसका समापन दिवस है, समापन सत्र है आज शाम को, जो कि हमारे एमपी भोपाल की सभागार में अनुष्ठान होने जा रहा है। तो ये जो पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम है, इसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में CSR की डिफरेंट लैबोरेटरीज़ की क्या स्ट्रेंथ है, क्या टेक्नोलॉजीज़ है और किस तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप हो रहा है उसको और कैसे मतलब बेहतर किया जा सकता है। इसके अंदर रोड्स है, इसके अंदर बिल्डिंग्स है, रूरल रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है और पावर प्रोजेक्ट्स है। तो उस पर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है वो गवर्नमेंट की वाला जो ऑफिसर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, उनके सामने प्रेजेंट किया गया
और उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र भी किया गया है और उसको कैसे वो प्रयोग में ला सकते हैं और कहीं पे अगर उसकी इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी बताया गया। और इन जो 1 वीक 1 थीम 5 दिन है, इसमें कई सारे MOU हमने हस्ताक्षर किया हुआ है। दिल्ली में IIT दिल्ली के साथ MOU हस्ताक्षर हुआ है। आज भी एक MOU साइन होना है, टेक्नोलॉजी भी वाला ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक ट्रिप जनरेशन मैनुअल भी रिलीज़ हुआ है। तो ये पूरे वीक लॉन्ग जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग अपने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सारे हमारे जो स्टेक होल्डर है उनके सामने अच्छे तरह से उसको पेश किया हुआ है और वो उसको कैसे उसको अच्छे से उसका कैसे लाभ ले सकते हैं उसके ये एक प्रयास है। IIT का जो प्रस्ताव है वो हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव साहब ने दिया है। इस प्रदेश के लिए एक और IIT भोपाल आए। ये बताया कि 1 वीक 1 थीम का उद्देश्य यही है कि CSIR की जितनी टेक्नोलॉजी है वो कॉमन सोसाइटी के पास आसान भाषा में पहुंच सके, ताकि इसका उपयोग जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने इनोवेशन CSIR ने किए हैं उसको उपयोग में लाया जा सके, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे। इसका यही मेन उद्देश्य है की है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए काम आएगी। जैसे कि रोड के लिए हमारे भोपाल ने सीमेंट मुक्त कंक्रीट डेवलप किया है और रेडिएशन उससे हम रोड डाल सकते हैं जिसमें क्यूरिंग फ्री रहेगा, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, तराई की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फ्लाई ऐश से बनाते हैं उसको। तो इतना बड़ा फ्लाई ऐश से अगर फ्लाई ऐश का भंडार यूज़ करके और ऐसी तकनीक से हमारी MP में रोड्स बनेगी या देश में रोड बनेगी तो उससे खासकर जो सीमेंट बनती है वो सीमेंट में 1 टन सीमेंट बनने में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो उसका वो कम होगा। और हमारे यहाँ डॉक्टर अशोकन साहब हमारे साथ में हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो 2 मिनट बोलें। Our aim is where we are targeting for developed countries. How to reach out to developed countries. Still, how long we will keep telling developing countries? So we have reached a level. Technologically we are top. Economically also we are top. Maybe in between that some shortcomings are there. How to troubleshoot, how to provide our R&D intervention to the needy society, poorest of the poor, and how to enhance the industrial advancement, and how to create employment for the people, how to create income to the masses, so that how the sustainable development can be achieved for the urban as well as for the rural people. I am sure it is yesterday and today program, the outcome is going to give a very fruitful and gainful outcome for realizing the aim of the 1 week 1 theme. It was initiated by the Government of India Science Minister. Thank you. आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।